सो हेलो आजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल, और आज है इसका पार्ट थर्ड। ठीक है, तो आज जो चीज़ हम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल्स तुमको यहाँ पढ़ाएंगे। एक नई चीज़ है, इस वजह से कंसंट्रेट रहना भाई साहब। ठीक है, पुरानी चीज़ नहीं है। पुरानी चीज़ रहती तो मैं बता देता हूँ तुम्हें कि बस इसको रिवाइज ही करना है। तो आज नई चीज़ है, नए नए एंगल्स हम सीखेंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा भाई। चलते हैं फटाफट से अपने आज की क्लास में। अब कुछ पॉइंट्स हम यहां डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे रिलेटेड तुम्हारी एक्सरसाइज रहेगी। और एक्सरसाइज का ये वाला जो पार्ट था, 10th वाला पार्ट था, ये वाला भी हुआ नहीं है ना। 9 तक तो हो गया था, 10th पार्ट छोड़ा गया है। तो 10th पार्ट भी आज जो हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड है, और आगे की चीजें उससे रिलेटेड रहेंगी। ठीक है भाई। सबसे पहला चीज आता है, पहला पॉइंट आता है लीनियर पेयर, LINEAR, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है भाई। अब लीनियर पेयर क्या होता है, फुल कंसंट्रेटेड होकर के देखो भाई। लीनियर पेयर होता है किसी लाइन पर बना हुआ एंगल। एक कोई ये लाइन है, एक कोई ये लाइन AB है, और उस पर एक एंगल इस तरीके से बन गया है। इस पर एक एंगल ये बन गया। ठीक है, मतलब एक लाइन थी, एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोई एंगल जो होता है वो लीनियर पेयर होता है। अब जैसे ये एंगल AOC, एंगल AOC और एंगल BOC, यहां हम लिखेंगे एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर, आर लीनियर पेयर। समझे बात को? मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे लीनियर पेयर होंगे। अब देखो, अगर इस तरीके से है, अब तुमसे कहा जाए कि यहां A है, यहां O है, यहां B है, यहां पर C है, यहां पर ये और ये एंगल क्या लीनियर पेयर है? ये एंगल BOC एंड एंगल AOC, एंगल BOC और एंगल AOC क्या लीनियर पेयर हैं? तो नहीं है, क्योंकि यहां स्ट्रेट लाइन पर एंगल नहीं बना हुआ है। ये एंगल तब होता है जब ये A आकर के इधर लग जाता, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाता, ये A यहां ना होकर के इस तरीके से रहता, तब हम कहते ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में लीनियर पेयर है। मतलब लीनियर पेयर के लिए स्ट्रेट लाइन होना आवश्यक है, और जो एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर ऐसे है, ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये और ये क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। लेकिन कुछ इस तरीके से है और बीच में एक एंगल इस तरीके से है, ये लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है, इसमें समझ गए? तो लीनियर पेयर की डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, लीनियर पेयर की डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, एंगल्स, टू एंगल्स टू एंगल्स, टू एंगल, इससे टू एंगल, एंगल हो जाएगा, एंगल, एंगल, टू एंगल इज said to be in linear pair if they both are on the same straight line।
ध्यान रखना, लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है और इस तरीके से एंगल बन सकता है। ऐसा नहीं कि लाइन तुम्हारी इसी तरीके से साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। जैसे इसमें अब देखा जाए तो लीनियर पेयर की बात करी जाएगी तो देखो ये वाला एंगल, यहां से एंगल BOE, ये एंगल और ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हो, ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर। और भी लीनियर पेयर है ये, देखो एक स्ट्रेट लाइन है AOC, AOC एक स्ट्रेट लाइन है तो जिसपे ये वाला एंगल बन रहा है AOE और COE, तो ये भी दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, बात समझ रहे हो भाई। तो लीनियर पेयर के लिए स्ट्रेट लाइन होना आवश्यक है। और तुमसे कहा जाएगा एंगल AOB, एंगल AOB और BOE, ये क्या ये लीनियर पेयर हैं? ये लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए, सेम स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल नहीं है। ठीक है, समझ गए। अगला चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है, लीनियर पेयर क्लियर हो गया, इसको अच्छे से लिख लेना भाई, समझ लेना। लीनियर पेयर के बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारा फेवरेट एंगल है भाई, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये हमको दिख जाता है, जो आसानी से मिल जाए वो फेवरेट होता ही है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइंस आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, ABCD आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर, AB और CD आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर, तो ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, और ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा। एंगल AOC इक्वल हो जाएगा एंगल DOB के, ये वाला एंगल AOC DOB के इसके इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB, ये इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल की कहानी। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो सामने सामने वाले एंगल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट वाले एंगल होंगे, वो आपस में इक्वल होते हैं। यहां पर देखो, जैसे ये वाली लाइन देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली लाइन जो जा रही AOC, ये वाली लाइन देख रहे हो, और एक लाइन है BOD लाइन देख रहे हो, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही, काट रही हैं, तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल यहां से यहां तक इसके इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसी ऐसी कहानियां हैं। एंगल AOB, ये छोटा वाला एंगल इसके छोटे इक्वल, और ये बड़ा वाला ये बड़े वाले के इक्वल, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर हो गया, क्या किसको कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है अपना, तीसरा पॉइंट आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो क्लियर ही है, ये सारे पॉइंट लिखना भाई, अच्छे से समझ लेना, खुद को कई सारे एग्जांपल्स दे करके समझा लेना, नहीं समझ में आया तो शाम को बता देना। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे ले कट कर दे रही है, यही होता है इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट मीन्स काट देना। ठीक है, इंटरसेक्ट मीन्स काट देना। ठीक है, ऐसे एक लाइन जा रही है, ऐसे कर दिया, एक ऐसे एक ऐसे, कुछ भी कर दो, बस एक दूसरे को कट करनी चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। चौथा है अपना ट्रांसवर्सल, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है समझ लो। दो लाइन इस तरीके से है, ये दो लाइनें तो हैं, दो लाइन है, इसको लाइन तो बोलते हैं, रेक्टेंगल तो बोलते नहीं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसको एक तीसरी लाइन आकर के दो जगह कट कर रही है,
पहली लाइन को एक जगह कट करी, दूसरी लाइन को एक जगह कट करी। तो इस लाइन L को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अ लाइन विच कट्स टू अदर लाइन्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पर कट करे। एक ऐसी लाइन जो दो लाइन को दो जगह कट करे, दो अलग अलग जगह कट करे, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। यहां पर L क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये दो लाइनों को कट कर रही है और अलग अलग जगह कट कर रही है। ऐसा नहीं कि एक ऐसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरी यहां से ये L को हम ट्रांसवर्सल बोल देंगे, ऐसा नहीं है। दो अलग अलग पॉइंट होने चाहिए कट वाले, ठीक है। कट के दो हमें अलग अलग पॉइंट दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर L को ट्रांसवर्सल बोलेंगे कि यस यू आर ट्रांसवर्सल, समझे। एक ऐसी लाइन जो दो अलग अलग लाइन को अलग अलग जगह कट करे, अलग अलग जगह कट करे, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। यहां पर जो L लाइन है, ये वाली लाइन जो खड़ी हुई है, ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये दो अलग लाइनों को दो जगह कट कर रही है और अलग अलग जगह कट कर रही है। अब तुमसे और कई सारे यहां पर देखो इस तरीके से दिया हुआ है। यहां पर मान लो ये दो लाइन है और ये कट कर रहा है, तो हम क्या M को ट्रांसवर्सल बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग जगह कट कर रही है। M लाइन दो लाइन को दो अलग जगह कट कर रही है। लेकिन कुछ इस तरीके से बन जाए केस कि यहां पर दो लाइनें हैं और ये एक लाइन जा रही है N, तो क्या हम N को ट्रांसवर्सल बोलेंगे? तुम कहोगे सर जी दो लाइनों को कट तो कर रही है, तो भैया कट तो कर रही है लेकिन एक ही जगह कट कर रही है, दो अलग अलग जगह कट करना चाहिए था। यहां से एक लाइन ऐसे चली जाए N, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। क्यों? क्योंकि ये बार ये दो जगह कट कर रही है। तो जरूरी है, ट्रांसवर्सल लाइन कहता है भाई साहब हम काटेंगे, दोनों लाइन का काटेंगे और अलग अलग जगह काटेंगे, ऐसा नहीं कि एक जगह काट करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। लिख देते हैं डेफिनेशन। ट्रांसवर्सल लाइन is a line which cuts two lines at two distinct points, ठीक है। ये फिगर भी, डेफिनेशन भी लिख लेना, समझ लेना और अपने आप को कई सारे एग्जांपल देके समझा लेना ये कौन सा ट्रांसवर्सल है और कौन सा नहीं है, ठीक है भाई। ट्रांसवर्सल का मतलब यही होगा कि जैसे कि ठीक है, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइनें हैं और तीसरा क्या कर रहा है, इस दोनों को कट कर दे रहा है इस तरीके से। तो ये पेंसिल जो होगी ये ट्रांसवर्सल होगी, क्योंकि दोनों को अलग अलग जगह पर कट कर रहा है। तो पेंसिल हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। लेकिन भाई साहब कुछ इस तरीके से रहे, ठीक है, ये दो लाइन है और एक तीसरी ट्रांसवर्सल आके इसको ऐसे कट कर रही है, तो हम क्या इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे इस पेंसिल को? तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक ही जगह तो ये मिल रही है, इसको दो जगह मिलना चाहिए था, ठीक है। तो दो जगह काटेगी तभी हम उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे भाई साहब। चलो अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब एक फिगर हम यहां बनाएंगे पहले, शानदार सा फिगर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये दो लाइन है और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है। अब यहां पर इस तरीके से हुआ तो यहां पर कितने एंगल बने हैं? यदि एंगल की बात करें तो यहां पे कई सारे एंगल बने हैं, ठीक है। कौन कौन से एंगल बने? देखो एक ये एंगल बना है ना भाई, एक ये एंगल बना है, एक ये एंगल बना है। एंगल कब बनता है? जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तभी एक एंगल बनता है। दो लाइन जब मिलती हैं
ठीक है, और एक एंगल ये, 4 एंगल हो गए। इस तरीके से 5, 6, 7, 8, टोटल 8 एंगल इस तरीके से बन रहे हैं। इन्हीं एंगल्स का नाम हमें सीखना है, इन्हीं एंगल्स का हमें नाम सीखना है कि ये कौन कौन से एंगल हैं। समझ में आ गया? 2 लाइंस थी, एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है तो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? 8 एंगल बन रहे हैं। इन्हीं एंगल का नाम हमें सीखना है। ठीक है भाई? ओके भाई, तो देखो यहाँ पर हम लोग कुछ कलाकारी कर देते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। इसको हम लोग ये वाले एंगल को 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले एंगल को हम लोग 2 मान लेते हैं, इस वाले एंगल को हम लोग 3 मान लेते हैं, और इस वाले एंगल को, ये वाला छोटू सा एंगल जो है 4, ये वाला हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7, तो ये हमारा 8। ठीक है, तो 8 एंगल बन गए। अब इस वाले में पहला पॉइंट आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है क्या? फर्स्ट पॉइंट, इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये 2 लाइन तुम्हें दिख रही है, ठीक है, ये 2 लाइन तुम्हें दिख रही है ना, और एक लाइन कट कर रही है। अंदर वाले एंगल, इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर। तो इस 2 लाइन, जो ये 2 लाइन जा रही है, ये 2 लाइन, जो एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इसके अंदर कौन कौन से एंगल तुमको दिख रहे हैं? तुम कहोगे सर जी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये हमें अंदर दिख रहे हैं, ये हमें अंदर दिख रहे हैं ना भाई। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर। तो इस 2 लाइन के अंदर दिखने वाले एंगल को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो साफ साफ हमको दिख रहा है एंगल 3 और एंगल 4 इंटीरियर है, अंदर ही तो आ रहा है, इस लाइन के, इस दोनों लाइन के अंदर आ रहा है। 5 और 6 भी इसके अंदर आ रहा है। 7, 8 तो बाहर है, 1, 2 तो बाहर है। इसके अंदर ये जो 2 लाइन जा रही, इसके अंदर आने वाले एरिया को हम लोग इंटीरियर एरिया बोलेंगे। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आता है? तुम्हारे घर के अंदर वो इंटीरियर है, तुम्हारे घर के बाहर वो एक्सटीरियर है। तो तुम घर की बाउंड्री के अंदर हो तो इंटीरियर हो, और घर की बाउंड्री के बाहर हो तो एक्सटीरियर हो। तो यहां पर एंगल 3, 4, 5, 6 क्या है? इंटीरियर एंगल है। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया। दूसरा, दूसरे कलर से भाई, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल। ये जो 2 लाइन जा रही है, इसके बाहर वाले एंगल। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, बाहर के एंगल। जो 2 हमारी बाउंड्री थी, जो बाउंड्री है, इसके जो बाहर एंगल हैं, वो हमारे एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। इंटीरियर मतलब जो ये 2 बाउंड्री जा रही है, ऊपर से एक नीचे से, इसके अंदर आने वाले एंगल, इसके अंदर। और एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इंटीरियर एक्सटीरियर क्लियर। तीसरा है पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है जैसे हम वैसे तुम। ठीक, करेस्पॉन्डिंग मतलब जिस प्लेस पर हम हैं उसी प्लेस पर तुम हो, जिस प्लेस पर हम हैं उसी प्लेस पर तुम हो। अब जैसे ये एंगल 1 कह रहा है कि भाई मेरा साथी कौन है, जैसे मैं लाइन के ऊपर वाला एंगल हूं, लाइन के ऊपर वाला एंगल हूं, लाइन के ऊपर वाला एंगल हूं, उस तरीके से मेरा साथी बता दो भाई साहब। तो एंगल 5 कहेगा भाई साहब तुम भी देखो लाइन के जस्ट ऊपर हो और लेफ्ट साइड हो, और हम भी लाइन के जस्ट ऊपर हैं और लेफ्ट साइड हैं। तो कहेगा भाई साहब हम लोग क्या है? करेस्पॉन्डिंग हैं। हम लोग क्या हैं? करेस्पॉन्डिंग हैं। करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिस प्लेस पे तुम हो उसी प्लेस पे हम हैं। पोस्ट सेम है, जिले अलग हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट अलग हो गए, लेकिन पोस्ट हम लोग की सेम है। एंगल 1 कह रहा है हम भी लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड हैं। ये वाला लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, एल आर। कह रहा है हम भी लाइन के लेफ्ट साइड में, लाइन के ऊपर है, लेफ्ट साइड है, तुम भी लाइन के ऊपर हो, लेफ्ट साइड हो, तो हम लोग क्या हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 और इक्वल होते हैं, ध्यान रखना।
एंगल 1 एंड एंगल 5, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और भी क्या है क्या, तो यस ये 2 क्या कह रहा है, हम भी लाइन के ऊपर है, राइट साइड है, लाइन के ऊपर राइट साइड। और 6 क्या कह रहा है, हम भी लाइन के ऊपर हैं, राइट साइड। तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 5 के साथ अपना पेयर बना रहा है, एंगल 2 एंगल 6 के साथ पेयर बना रहा है। क्या और भी कुछ है क्या, तुम कहोगे बिल्कुल सर। या 3 वाला क्या है, लाइन के नीचे लेफ्ट साइड, और ये 7 भी लाइन के नीचे लेफ्ट साइड। तो एंगल 3 और एंगल 7 क्या बना रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब पोस्ट सेम है, जिस स्थान पे हम हैं उसी स्थान पे तुम हो, बस जिला चेंज है, बस कुछ दूरी पे हो, बाकी पोस्ट सेम है। तो एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 और एंगल 8 भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, लाइन के नीचे राइट साइड। एंगल 4 भी लाइन के नीचे है, राइट साइड, और एंगल 8 भी लाइन के नीचे है, राइट साइड। समझ में आ गया। तो एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, ये भी हमारे क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आई, कुछ आई। एक एग्जांपल और देते हैं। यहाँ पर 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से कट करवाते हैं, ठीक है, इस तरीके से कट करवाते हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि सर जी करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो देखो इसका करेस्पॉन्डिंग लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड, ठीक है, लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड, करेस्पॉन्डिंग। लाइन के ऊपर राइट साइड और लाइन के ऊपर राइट साइड, लाइन के ऊपर ही तो है, ये वाली लाइन के ऊपर है, इस वाली लाइन के ऊपर है, तो दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। सेम पोस्ट होनी चाहिए। लाइन के नीचे लेफ्ट साइड और लाइन के नीचे लेफ्ट साइड, ये भी क्या है, आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये इक्वल होते हैं। लाइन के नीचे राइट साइड, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करेस्पॉन्डिंग होगा। बात समझ में आ रही है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, पोस्ट सेम है, जैसे ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे है तो ये भी लाइन के नीचे है, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। तो ये 3 चीज समझ लिए हम लोग, और चीज समझते हैं भाई। 4th है हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट, इसको बस छापना मत भाया, इसको समझना। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट उस पे ही आ जाते हैं। ये एंगल 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं 4था टॉपिक, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर मीन्स अंदर का होता है, और अल्टरनेट होना है, ठीक है। अल्टरनेट मतलब जानते हो ना, जैसे कहा जाता है कि मंडे का अल्टरनेट क्या है, वेंसडे, मंडे का अल्टरनेट वेंसडे, ट्यूसडे का अल्टरनेट थर्सडे। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इंटीरियर की बात करनी, किसकी बात करनी, इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल अभी सीखिए, लाइन के अंदर आने वाले एंगल को इंटीरियर बोलते हैं। 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा, ठीक है। अब अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके, तो ये एंगल 3 अल्टरनेट किसका हो जाएगा, एंगल 6 का, और दोनों इंटीरियर हैं,
दोनों इंटीरियर भी हैं और अल्टरनेट भी हैं। तो एंगल 3 एंगल 6 का क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसी तरीके से 5 और 4 ये क्या है, इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब बगल वाला, एक को छोड़ करके। 3 और 4 तो साथ वाले हैं, और 3 और 4 के बाद ये वाला एंगल आ रहा है, 3 और 4 के बाद ये वाला एंगल आ रहा है, तो 3 और 6 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। और एंगल 4 और 5 क्या हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। समझ में आया, मतलब दो लाइन ऐसे हैं, ये कट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर की बात होगी, तो इसका अल्टरनेट ये होगा और ये वाले का इधर वाला होगा। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे है, तो अगर इसका अल्टरनेट इंटीरियर पूछ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये वाला हो जाएगा। और ये वाले का अल्टरनेट इंटीरियर पूछ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। इंटीरियर भी रहना है, इंटीरियर मतलब अंदर ही होना इस दोनों लाइन के, बाहर नहीं जाना है। बाहर चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। अब पांचवा है, बहुत ही आसान, इसी तरीके से पांचवा अपना है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर, अब बात भाई हो रही एक्सटीरियर एंगल की। तो एक्सटीरियर एंगल क्या था, बाहर वाले एंगल। एक्सटीरियर क्या था, बाहर वाले एंगल। तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर हम आएंगे। अल्टरनेट मतलब सेम साइड नहीं होता था, दूसरी साइड होता था, और एक्सटीरियर होना है तो एंगल 1 का एंगल 8 हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 8 क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1 एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल है और अल्टरनेट है, सेम साइड नहीं है। तो एंगल 1 और एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल। इस तरीके से एंगल 2 और एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल, वो भी अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट मतलब हमारे अगल बगल जितने लोग हैं इनको छोड़ करके उसके बगल। अब ये एंगल 1 और एंगल 2 तो साथ साथ है ना, ये एंगल 1 और एंगल 7 तो सेम साइड है ना, सेम साइड। ये ट्रांसवर्सल जो जा रही है सेम ही साइड तो है, लेफ्ट साइड दोनों है, और 2 भी इसके साथ ही तो है एंगल 1 के साथ। तो एंगल 1 के साथ कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं है, तो एंगल 8 नहीं है। ठीक है, तो अल्टरनेट का यही मतलब होता है, जो हमारे साथ ना हो, हमारे बगल के बगल वाला अल्टरनेट होता है। ठीक है, जैसे ये तीन चीजें रखी हैं, ठीक है। अब इस पेन का जो अल्टरनेट होगा ये नहीं होगा, इस पेन का अल्टरनेट ये वाला होगा। ठीक है, बगल वाला नहीं। इसका अल्टरनेट, तो इसका, इस पेन का, ये वाली जो पेन है, इस पेन का अल्टरनेट कोई नहीं है। तो इसके बगल ये है और इसके बगल ये है, तो इस पेन का अल्टरनेट यहां पर है ही नहीं। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, लेकिन इसका अल्टरनेट तो कहोगे सर ये भी तो इसके बगल है और ये भी तो इसके बगल है, तो इस पेन का अल्टरनेट कोई नहीं है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट की कहानी होती है। अल्टरनेट एक्सटीरियर है, सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल देखो और उसके बाद अल्टरनेट की बात करो। अल्टरनेट मतलब जो साथ में ना हो, ठीक है, तो सेम साइड पे ना हो। तो भाई साहब इसको अच्छे से समझ लेना और एक बार रीडिंग मार लेना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की इंटरसेक्टिंग लाइंस की रीडिंग मार लेना। ये ट्रांसवर्सल यहाँ पर दिया है, इसको मार लेना रीडिंग। फिर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये जो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 सिखाया हूँ, ये सब भी रीडिंग मार देना। ठीक है, यहां तक तुम्हें रीडिंग लगानी है, इसको समझ लेना एक बार से। जो समझाया हूं वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना कर लेना। कहीं कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो फिर हमें शाम को बताओ कि सर जी अभी यहाँ दिक्कत है, फिर शाम को कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है भाई साहब, आई होप सो जितना पढ़ाया हूँ समझाया हूँ तुम्हें आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो शाम को पूछ लेना।
ठीक है, तो इन सभी को अपनी कॉपी में लिख लेना, रीडिंग कर लेना और फिर हमें बताना क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।